दोस्तों, आज की कहानी एक फौज और भगवान शिव की है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सभी भगवान शिव के इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। कोई माने या न माने, भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं, पर जिसके साथ ये घटना घटित होती है उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। आप सभी ने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो जरूर सुना होगा, और आपको ये भी पता होगा कि वहाँ का मौसम कैसा है। सियाचिन का तापमान आमतौर पर माइनस में ही होता है, और ठंड में तो यह और भी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर आम इंसान का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के बहादुर नौजवान पूरी निष्ठा और बहादुरी से हमारी रक्षा करते हैं। पर जैसे ही ये जवान हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे ही उनकी रक्षा भगवान करते हैं। घटना है हरियाणा के रहने वाले एक सैनिक विश्वदीप की, जो बचपन से सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखता था। इसलिए उन्होंने मेहनत करके फौज में नौकरी प्राप्त कर ली। विश्वदीप के अनुसार बचपन से ही हर सोमवार को एक साधु आते थे, और वे भी उनके भिक्षा देने दौड़े दौड़े चले जाते थे। भिक्षा लेने के बाद वे हमेशा मेरे सर पर हाथ रख कर कहते थे, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। उन्होंने कहा कि वे हर सोमवार को आते थे और मैं उन्हें भिक्षा देता था। वो परीक्षा में भी अव्वल आता था। समय बीता और एक दिन मेरी फौज में भर्ती थी, और यह बात मैंने उन साधु को बताई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम जरूर सफल हो जाओगे, और तुम अपने देश की रक्षा करना, भगवान तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। विश्वदीप भोलेनाथ के भक्त थे, और वे सुबह शाम मंदिर में भी जाते थे। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उनकी पहली बार में फौज में भर्ती हो गई, तो उन्हें फौज में भर्ती हुए 2 साल हो गए थे। तभी उनकी ड्यूटी राजस्थान से बदली होकर सियाचिन कर दी गई। लेकिन इतनी ठंड होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी करते। वो भोलेनाथ को अपने मन में बसाकर रखते थे। एक बार वे और उनके साथी बॉर्डर पर चक्कर लगा रहे थे, तभी उनके इलाके में घुसपैठ हुई, जिसके कारण दोनों तरफ से गोलियां चली। एक गोली आकर के विश्वदीप के दिल के करीब आकर लगी, पर वह अपने कैंप से काफ़ी दूर थे, और उनके साथी भी दूसरी तरफ चक्कर लगा रहे थे। तो उसी वजह से उनके बाकी साथियों को उनके बारे में पता नहीं चला। विश्वदीप पूरी तरह से गंभीर हो गए थे, और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। वो भगवान को याद करने लगे, पर तभी वहाँ वे साधु आए, जो उनके यहाँ भिक्षा लेने आते थे। तो उन्होंने विश्वदीप को उठाया, और वे विश्वदीप को कैंप की तरफ ले जाने लगे। खुद को मौत के मुंह में जाते देख विश्वदीप को अब जीने की उम्मीद जाग गई थी। जख्मी हालत में विश्वदीप ने उनसे पूछा, आप यह कैसे आए? तो साधु ने कहा कि मुझे भोलेनाथ ने भेजा है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। इसके बाद वह बेहोश हो गया। जब वो उठे तो उन्होंने अपने आप को मेडिकल कैंप में पाया, जहां उनका इलाज हो रहा था। विश्वदीप ने उस साधु के बारे में पूछा, तो बताया गया कि तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुम कैंप के पास जख्मी पड़े थे। थोड़े दिन बाद ठीक होकर विश्वदीप ने अपने घर फ़ोन किया। वो सारी बातें अपने घर वालों को बताई, और उन्हें पता चला कि वो साधु तो 2 साल पहले ही परलोक सिधार गए थे। जिसे सुनकर विश्वदीप हैरान रह गया, क्योंकि विश्वदीप जब से सेना में शामिल हुए थे, तब से उन्होंने उस साधु को नहीं देखा था। व्यस्त होने की वजह से इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर आखिर वो कौन था जिसने विश्वदीप की जान बचाई? विश्वदीप के अनुसार वे और कोई नहीं थे, वो स्वयं महादेव थे, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। इस घटना पर कुछ लोगों को यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन सच यही है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। हर हर महादेव।